डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक दैट इज वर्ड क्लासिफिकेशन एंड स्पेसिफिकली वर्ड क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफाइंग द ऑड पेयर आउट। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वर्ड क्लासिफिकेशन होती क्या है। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर कि वर्ड्स को हमने किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर या किसी भी रूल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई का मतलब होता है, जब भी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमें सेग्रीगेट करने हैं वर्ड्स को, या उससे भी ज्यादा इजी लैंग्वेज में बोला जाए मतलब हमें सेपरेट करना है एक वर्ड जो बाकियों से अलग है। मतलब हमें ऑड वन आउट यहाँ पर चूज करना है, और जब हम किसी भी ऑड वन आउट को चूज करते हैं देन इट इज रेफर टू एज क्लासिफिकेशन। तो जब बात आ रही है वर्ड क्लासिफिकेशन की, हमें पता है कि वर्ड्स जो है वो कलेक्शन ऑफ लेटर्स होते हैं। लेटर्स को जब हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं तो वो एक वर्ड कहलाता है। तो वर्ड क्लासिफिकेशन यहाँ पर है कि हमें कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे, उनके ऊपर हमें कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं या कुछ रूल्स अप्लाई करने हैं, जिसकी वजह से हमें पता लग जाए कि उनमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड पेयर है जो ऑड वन आउट है। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्ड क्लासिफिकेशन एंड वर्ड क्लासिफिकेशन इन द वर्ड पेयर, मतलब पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, उनमें से एक पेयर ऑड वन आउट होएगा। हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा ऑड वन आउट है। उसके लिए अगेन वी हैव टू यूज अ लॉजिक। कोई एक प्रिंसिपल को हमें फाइंड आउट करना है या कोई एक लॉजिक को फाइंड आउट करना है उनमें से, जिसकी वजह से वो कुछ वर्ड्स के ऊपर लॉजिक अप्लाई हो रहा होगा, लेकिन एक ऐसा वर्ड पेयर होगा जिसके ऊपर लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज www.abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपको खुद को पता लग जाए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर हमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे हम अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं ला पाएंगे। सो द की टू सक्सेस इज टू कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग एज वेल। तो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वर्ड क्लासिफिकेशन। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमें आइडेंटिफाई करना है ऑड पेयर। ऑड पेयर का क्वेश्चन यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि हमारा टॉपिक ही है कि हमें ऑड पेयर को क्लासिफाई करना है उनकी किसी भी लॉजिक के ऊपर या कोई भी जो रिलेशनशिप है। अब हमें दिया हुआ है ब्लैकस्मिथ को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है एनविल, कारपेंटर को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है सॉ, बार्बर कोरिस्पॉन्ड्स टू सिजर्स, goldsmith corresponds to ornaments and sculptor corresponds to chisel। ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें एक लॉजिक यूज करना है कि ब्लैकस्मिथ और एनविल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सिमिलरली कारपेंटर और सॉ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, बार्बर और सिजर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर आपने पहले वीडियोस देखी है ऑफ रीजनिंग तो आपको पता लग गया होगा कि दिस टॉपिक इज समवॉट रिलेटेड टू वर्ड एनालॉजी, जहाँ पर हमें क्या दिख रहे हैं कि वर्ड पेयर दिख रहे हैं, जहाँ पर दोनों पेयर के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। एक पेयर में दो वर्ड्स होते हैं और उन दो वर्ड्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। वही यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है कि हमारे पास एक पेयर दिया हुआ है, मतलब दो वर्ड्स है, उन दो वर्ड्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, हमें वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। एनालॉजी में क्या होता था कि एक वर्ड यहाँ पर मिसिंग था, हमें वो वर्ड फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वर्ड सारे दिए गए हैं लेकिन हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है दोनों के बीच में क्या है, और उस रिलेशनशिप के बेसिस पे एक ऐसा पेयर होगा जो उस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा एंड दैट विल बी द ऑड पेयर आउट, और हम वहां पर क्लासिफाई कर लेंगे अपने सारे वर्ड्स को। अब जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कारपेंटर एंड सॉ। तो कारपेंटर हो गया एक वर्कर और सॉ हो गई उसका जो वो टूल यूज कर रहा है, यही रिलेशनशिप बना। ऐसे बार्बर हो गया एक वर्कर और बार्बर क्या टूल यूज करता है, वो हो गई सिजर्स।
ऐसे ही ब्लैकस्मिथ इज ऑल्सो अ वर्कर और ब्लैकस्मिथ टूल यूज करता है दैट इज एनविल। ये हमें पता होना चाहिए कि स्कल्पटर जो है एक वर्कर है और स्कल्पटर यूज करता है चिजल को। अगर हमें वर्कर्स के टूल्स की नॉलेज नहीं होगी, अगेन वी विल बी स्टक इन दिस क्वेश्चन। क्यों? हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमें कौन सा ऑड पेयर फाइंड आउट करना है। अगर नहीं पता कि स्कल्पटर चिजल यूज करता है तो अगेन हमें क्या पता कि स्कल्पटर और चिजल ऑड वन आउट है कि गोल्डस्मिथ या ऑर्नामेंट ऑड वन आउट है या ब्लैकस्मिथ और एनविल ऑड वन आउट है। पता सिर्फ तभी चलेगा जब जनरली हमारी नॉलेज जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होगी, हमें पता होगा इन टॉपिक्स के बारे में। तो अगेन जैसे ही मैंने वर्ड एनालॉजी में कहा था, द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग ओवर हियर ऑल्सो कि आपकी जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इन टॉपिक्स को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ऐसे से सेम क्वेश्चंस वर्ड एनालॉजी में भी आते हैं। सो आई सजेस्ट यू टू गो एंड टेक अ लुक एट दोस वीडियोस एज वेल, क्योंकि somewhat they are related to one another। word classification and word analogy इस पर्पस में तो रिलेट करती ही है। तो दोनों वीडियोस को देखिए एंड उसके बाद एनालाइज कीजिए कि आपको कहाँ पर ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें थोड़ा और फोकस करना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं ब्लैकस्मिथ और एनविल। ब्लैकस्मिथ एक वर्कर है, एनविल उसका टूल। कारपेंटर एक वर्कर है, सॉ उसका टूल। बार्बर एक वर्कर है, सिजर्स उसका टूल। गोल्डस्मिथ एक वर्कर है, लेकिन गोल्डस्मिथ तो ऑर्नामेंट्स प्रोड्यूस करता है। वर्कर एंड द प्रोडक्ट दैट द वर्कर प्रोड्यूस। तो गोल्डस्मिथ और ऑर्नामेंट हमारा ऑड वन आउट हो गया। दिस इज द ऑड वन आउट। कैसे पता लगा ऑड वन आउट है? क्योंकि बाकी सारे फॉलो कर रहे हैं रिलेशनशिप वर्कर एंड टूल के, लेकिन गोल्डस्मिथ और ऑर्नामेंट में ये रिलेशनशिप फॉलो नहीं हो रही है, वो ये लॉजिक अप्लाई नहीं कर रहा है। लॉजिक होएगा, यहाँ पर लॉजिक है वर्कर एंड द प्रोडक्ट दैट द वर्कर प्रोड्यूसेस, बट बाकी तीन में लॉजिक है वर्कर एंड द टूल्स। तो बाकी तीन जो है वो एक ग्रुप में है और गोल्डस्मिथ और ऑर्नामेंट्स जो है वो क्लासिफाई हो गए, वो ऑड वन आउट हो गए। तो गोल्डस्मिथ एंड वर्कर इज दी ऑड वन आउट। ऐसे हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट सम मोर क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बुकेस रिलेट कर रहा है फ्लावर्स से, बंच रिलेट कर रहा है ग्रेप से, फर्नीचर रिलेट कर रहा है चेयर से, एंड एल्बम इज समवॉट रिलेटेड टू फोटोज। हमें फाइंड आउट करना है कि क्या लॉजिक है इन दो वर्ड्स के बीच में जो एक पेयर फॉर्म कर रहे हैं। जब हमें लॉजिक पता लग जाएगा, जब हम लॉजिक को क्रैक कर देंगे तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सा एक ऐसा पेयर है जो उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा। सो लेट्स टेक अ लुक फर्स्ट पेयर पे, बुके और फ्लावर्स। बुके इज कलेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल और फ्लावर एक इंडिविजुअल है, राइट? मतलब कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स इज रेफर टू एज बुके, राइट? बहुत सारे फ्लावर्स जब इकट्ठे हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो वो एक बुके बन जाता है। नेक्स्ट अगेन बंच। बंच भी एक कलेक्शन है। कलेक्शन कौन सा इंडिविजुअल की है? ग्रेप्स की है, तो वो भी फॉलो करेगी कलेक्शन एंड इंडिविजुअल। नेक्स्ट हम फर्नीचर और चेयर को देखते हैं। फर्नीचर एक कलेक्शन है किसकी? चेयर की। पर क्या फर्नीचर खाली चेयर की ही कलेक्शन है? नॉट कंपल्सरी। फर्नीचर बेड भी हो सकता है, फर्नीचर टेबल भी हो सकता है, डेस्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फर्नीचर। तो यहाँ पर फर्नीचर और चेयर जो है वो फॉलो नहीं कर रहे एक दूसरे को इस रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं एल्बम। अब एल्बम भी एक कलेक्शन है। एल्बम किस चीज के कलेक्शन होती है? फोटोज की कलेक्शन होती है। तो फोटोज यहाँ पर आ गई इंडिविजुअल। तो मतलब हमें पता लग गया कि बुके, बंच और एल्बम जो है वो फॉलो कर रहे हैं कलेक्शन एंड इंडिविजुअल, लेकिन फर्नीचर और चेयर इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आता फर्नीचर और वुड तो शायद हम कर सकते हैं इसको सेटिस्फाई,
बट अभी नहीं हो रहा है ये, तो फर्नीचर एंड चेयर विल बी दी ऑड पेयर आउट। हमने क्लासिफाई कर दिए इन दो वर्ड्स को। क्लासिफाई का मतलब होता है कि सेपरेट कर दिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ सम रिलेशनशिप और सम लॉजिक। लॉजिक था कलेक्शन एंड इंडिविजुअल, बाकी तीन फॉलो कर रहे हैं इस लॉजिक को, बट फर्नीचर और चेयर नहीं कर रहा, इसलिए दैट विल बी दी ऑड वन आउट। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, हेयर, ईयर्स, सी, आईज, टच, स्किन, टंग, टेस्ट। ये हमारे पास चार पेयर ऑफ वर्ड्स है। वी हैव टू फाइंड आउट द ऑड पेयर आउट। ऑड पेयर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन वी हैव टू सी के बाकी तीन जो है वो कौन से लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है। तो अगेन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि वर्ड एनालॉजी और यहाँ पर जब हम वर्ड क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, दे आर समवॉट रिलेटेड टू वन अनदर। यहाँ पर भी हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है पेयर के बीच में, और वहां पर भी रिलेशनशिप ही फाइंड करते थे। जस्ट द डिफरेंसेस कि यहाँ पर हमें ऑड वन आउट सिलेक्ट करना है, और वर्ड एनालॉजी में हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी होती है। जैसे हियर एंड ईयर्स है, मतलब this is like I can say the operation performed, right? Operation performed by one of our organs, right? So ये बन गया एक organ, ईयर बन गया एक organ, और क्या ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है या क्या फंक्शनैलिटी होती है कि हम अपनी ईयर से वी लिसन, राइट? नेक्स्ट, आईज एंड स्किन, सॉरी, सी एंड आईज। सी इज अगेन एन ऑपरेशन, और वो ऑपरेशन किससे होता है? थ्रू आईज, सो दैट इज अगेन एन ऑर्गन, राइट? ऑपरेशन या फंक्शन कुछ भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट, टच एंड स्किन। टच फिर से एक ऑपरेशन है, और स्किन पे हम टच करते हैं, या यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है कि हम फील करते हैं कुछ भी, अपना सेंस कहाँ पर? ऑन स्किन। तो ये स्किन होगी एक ऑर्गन, और जो भी वो परफॉर्म करता है दैट इज द फंक्शन। नेक्स्ट इज टंग एंड टेस्ट। अब देखा जाए तो हियर, सी और टच सबसे पहले हमारे पैर में आ रहा है कि वो क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन टंग तो खुद ही एक ऑर्गन है। टंग खुद एक ऑर्गन है जो यहाँ पर एक फंक्शन परफॉर्म करती है या एक ऑपरेशन परफॉर्म करती है, दैट इज टू टेस्ट। टंग एक ऑर्गन है, वो परफॉर्म कर रही है फंक्शन, दैट इज टू टेस्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया? उल्टा हो गया। पहले आ रहे थे यहाँ पे सारे फंक्शंस, लेकिन टंग और टेस्ट में इट इज द रिवर्स ऑर्डर, तो ये बन गया हमारा ऑड वन आउट। जरूरी नहीं होता कि जैसे हमने फर्नीचर और चेयर्स की बात की थी, तो फर्नीचर और चेयर में अलग अलग दोनों के रोल्स ही अलग हो गए थे। यहाँ पर रोल तो सेम है, जस्ट द थिंग इज कि वर्ड्स जो है वो वाइस वर्सा हो गए या रिवर्स हो गए। तो हमें कुछ भी लॉजिक फाइंड आउट करना है जो सेटिस्फाई करेगा ऑड वन आउट को। हमने देखा कि पहले यहाँ पर फर्स्ट वर्ड सारे ऑर्गन्स थे, सॉरी फर्स्ट वर्ड सारे फंक्शंस थे, लेकिन यहाँ पर जो है टंग पहले आ गया, टंग ऑर्गन है, तो वो ऑड वन आउट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को और अटेम्प्ट करने के लिए अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए हमारे पोर्टल पे, so that you can attempt as much sample papers as you can and also score good in your exams, because the key to success is to practice more papers, ताकि आपको हर लॉजिक के बारे में पता लग जाए, हर रीजनिंग स्किल्स आपकी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और वो तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने पे अभ्यास पोर्टल में आपको एक प्रॉपर एनालिटिकल रिपोर्ट प्रोवाइडेड होगी, जिसमें आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, ताकि आप उन वीक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और ज्यादा फोकस करके अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। So I suggest you to keep learning and keep practicing and do register to abhyasonline.in.